सवाल ये भी कि क्या मास्क की तरह फेस शील्ड भी उपयोगी है। फेस शील्ड किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस की बूंदों के खिलाफ कुछ स्तर की सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन वो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मास्क की तरह प्रभावी नहीं है। फेस शील्ड का प्राथमिक कार्य संभावित रूप से संक्रामक बूंदों के संपर्क में आने से आंखों, नाक और मुंह की रक्षा करना है, लेकिन वो उस हवा के अवरोध को प्रदान नहीं करते हैं जो अंदर और बाहर सांस लेती है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से ग्रसित है तो भी हवा के माध्यम से वायरस को फैलाने में सक्षम होते हैं, भले ही उन्होंने फेस शील्ड पहन रखी हो। स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस के प्रसार के खिलाफ अधिकतम सुरक्षा के लिए चेहरे की ढाल के अलावा नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क पहनने की सलाह देता है। हालांकि अगर किसी कारणवश मास्क पहनना संभव नहीं है तो फेस शील्ड कुछ स्तर की सुरक्षा प्रदान कर सकती है, खासकर उन स्थितियों में जहां सामाजिक दूरी संभव नहीं है। सवाल ये भी कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क जरूरी है? जी हाँ, कोविड-19 के खिलाफ टीका लगने के बाद भी कुछ स्थितियों में फेस मास्क पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से रोकने के लिए कोविड-19 टीके अत्यधिक प्रभावी हैं, लेकिन वो संक्रमण या संचरण के सभी मामलों को नहीं रोक सकते। स्वास्थ्य विभाग अनुशंसा करता है कि व्यक्ति कुछ स्थितियों में मास्क पहनना जारी रखें, जिनमें शामिल हैं भीड़-भाड़ वाली बाहरी सेटिंग में और अन्य लोगों के साथ निरंतर निकट संपर्क वाली गतिविधियों के लिए जिन्हें पूरी तरीके से टीका नहीं लगा है। घर के बाहर इंडोर सेटिंग में, जिसमें स्कूल, सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग और अन्य स्थान शामिल हैं, जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन पर यात्रा करते समय, जिनमें विमान, बसें और ट्रेनें शामिल हैं। कोविड-19 संचरण के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में या कम टीकाकरण दर वाले समुदायों में। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि विशिष्ट स्थान और स्थिति के आधार पर मास्क पहनने के दिशा निर्देश भिन्न हो सकते हैं। इसीलिए नवीनतम मार्गदर्शन के लिए स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से जांच करना हमेशा एक अच्छा विचार है। भारत में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को भारत ने पिछले 24 घंटों में 10,158 से अधिक नए कोविड मामले दर्ज किए हैं, जबकि सक्रिय संक्रमण लगभग 50,000 तक बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ में बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर सेफ्टी गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मास्क अकेले आपको कोरोना से बचाने में सक्षम है? बाजार में कई तरह के मास्क उपलब्ध हैं। कौन सा मास्क इसके लिए उचित होगा, ये जानना भी जरूरी है। इस वीडियो के जरिए हम इसी बात पर प्रकाश डालेंगे कि कौन सा मास्क किसके लिए जरूरी है। फेस मास्क उस वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद कर सकते हैं जो कोविड-19 का कारण बनता है। वायरस मुख्य रूप से सांस की बूंदों से फैलता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति बात करता है, खांसता है या छींकता है, फेस मास्क पहनने से सांसों की बूंदों को हवा में छोड़ने में मदद मिलती है और वायरस को दूसरों तक फैलने से रोकने में भी मदद मिलती है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी की सिफारिश है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें, खासकर जब सामाजिक दूरी के उपायों को बनाए रखना मुश्किल हो। मास्क को नाक और मुंह दोनों को ढकना चाहिए। कपड़े की कई परतों से बना हुआ मास्क होना चाहिए और बिना किसी गैप के चेहरे के किनारों पर अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। मास्क पहनने के अलावा कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने में मदद करने के लिए हाथों की अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना और दूसरों से शारीरिक दूरी बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। मास्क के प्रकार। मास्क कई तरह के होते हैं, जिनमें प्रमुख मेडिकल मास्क, KN95 मास्क, N95 मास्क और कपड़ों से बने मास्क, जिन्हें हम क्लोथ मास्क कहते हैं। आइए जानते हैं इन सभी मास्क के क्या लाभ हैं और किन व्यक्तियों को इनका प्रयोग करना चाहिए। सर्जिकल या मेडिकल मास्क डिस्पोजेबल मास्क होते हैं जो आमतौर पर स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में पहनने वाले और अन्य लोगों को संक्रामक रोगों के प्रसार से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें सर्जिकल मास्क या प्रक्रिया मास्क के रूप में माना जाता है। मेडिकल मास्क मुंह और नाक को ढकने के लिए डिजाइन किए होते हैं और सामग्री की कई परतों से बने होते हैं, जिसमें गैर बुने हुए कपड़े और पिघले हुए कपड़े शामिल हैं, जो हवाई कणों का निस्पंदन प्रदान करते हैं और चेहरे पर अच्छी तरह से फिट होने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
मेडिकल मास्क आमतौर पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रक्रियाओं और सर्जरी के दौरान रोगी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता दोनों को संक्रामक रोगों से प्रसार से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कोविड-19 जैसी सांस की बीमारियों के प्रकोप के दौरान आम जनता द्वारा उपयोग करने की भी सिफारिश की जाती है। KN95 मास्क एक प्रकार का श्वसन सुरक्षा उपकरण RPE है जो 95 मास्क के कार्य के समान है। वो हवाई कणों के खिलाफ उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए होते हैं और अक्सर औद्योगिक सेटिंग, निर्माण स्थलों और स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में उपयोग किए जाते हैं। KN95 पदनाम का अर्थ है मास्क का परीक्षण किया गया है और स्वास्थ्य यंत्र के लिए चीनी राष्ट्रीय मानक को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में N95 मानक के समान है। KN95 मास्क सामग्री की कई परतों से बना है, जिसमें बिना बुने हुए कपड़े और पिघले हुए कपड़े शामिल हैं, जो हवा में मौजूद कणों को छानने का काम करते हैं। KN95 मास्क को चेहरे के खिलाफ कसकर फिट करने के लिए डिजाइन किया है और मास्क को जगह पर सुरक्षित रखने के लिए एयर लूप या हैंडबिंड है। इनका उपयोग केवल एक बार करना चाहिए और प्रत्येक उपयोग के बाद उनका निपटान किया जाना चाहिए। ये ध्यान रखना जरूरी है कि जबकि N95 मास्क उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें अन्य निवारक उपायों के विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसे हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी। N95 मास्क वायरस और बैक्टीरिया सहित वायुजनित कणों से उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन होते हैं। वो अक्सर स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में उपयोग किए जाते हैं और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC द्वारा अनुशंसित होते हैं, जो संक्रामक रोगों वाले रोगियों के निकट संपर्क में हैं। N95 पदनाम का अर्थ है निस्पंदन दक्षता और सांस लेने की क्षमता के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्थान के मानदंडों को पूरा करने के लिए मास्क का परीक्षण और प्रमाणित किया गया है। N95 मास्क सामग्री की कई परतों से बने होते हैं, जिसमें बिना बुने हुए कपड़े और पिघले हुए कपड़े शामिल हैं। N95 भी एक ही बार उपयोग में आने चाहिए और प्रत्येक उपयोग के बाद उनका भी निपटान किया जाना चाहिए। क्लॉथ मास्क सूती कपड़े से बने फेस मास्क होते हैं, जो संक्रामक रोगों के प्रसार के खिलाफ उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन होते हैं। उन्हें मेडिकल मास्क या N95 स्वास्थ्य यंत्र की तरह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE नहीं माना जाता है, लेकिन सही तरीके से उपयोग किए जाने पर वो श्वसन बूंदों के संचरण को कम करने में मदद करते हैं। कपड़े के मास्क पुनः प्रयोज्य होते हैं और इन्हें धोया और सुखाया जा सकता है, जिससे वो उन व्यक्तियों के लिए एक किफायती विकल्प बन जाते हैं जिन्हें बार बार मास्क पहनने की आवश्यकता होती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी कपड़े के मास्क उनकी प्रभावशीलता के मामले में समान नहीं बनाए जाते। कपड़े के मास्क में भी कपड़े की कम से कम 2 परतें होनी चाहिए। उन्हें मुंह और नाक को ढकना चाहिए, साथ ही ईयर लूप या टाई से सुरक्षित भी होना चाहिए। कपड़े के मास्क को प्रत्येक उपयोग के बाद धोना चाहिए और दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, जबकि कपड़े के मास्क श्वसन बूंदों के प्रसार को कम करने में मदद मिलते हैं, उन्हें अधिकतम प्रभावशीलता के लिए सामाजिक दूरी और हाथ की स्वच्छता जैसे अन्य निवारक उपायों के संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए।